कि इस वक्त जो महीना चल रहा है वो महीना माह शव्वाल का है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में माह शव्वाल में और सन 5 हिजरी में एक जंग लड़ी गई थी जिसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। इसको बाहर ले जाओ, क्या शरारत कर रहा है, ले जाओ इसको। इसके बारे में कुछ बताने से क़बल आपको एक बात मुख्तसरन बता दूं। जिससे आपको ये वाक़या समझने में आसानी हो जाए। ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब ये एक ही जंग के दो नाम हैं। ग़ज़वा खंदक भी वही जंग है जिसको हम ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। एक ही जंग के दो नाम, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब, ये एक ही जंग है। ये सन 5 हिजरी के अंदर हुई थी और शव्वाल के महीने में हुई थी। इसके बारे में और भी रिवायात हैं, लेकिन सही तरीन रिवायत यही है कि ये सन 5 हिजरी में और माह शव्वाल में हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे काफिरों के 2 बंदे कत्ल हो गए, गलती की वजह से 2 बंदे कत्ल हो गए। अब जाहिर है आप भी जानते हैं कि जब गलती से कोई बंदा कत्ल हो जाए तो उसका बदला क्या दिया जाता है? दियत। किसास तो उस वक़्त होता है कि जब कोई जानबूझ के कत्ल करे, लेकिन गलती से कत्ल हो जाए तो फिर तो किसास नहीं होता, फिर दियत होती है। अब दियत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बड़ी तफसील है। 100 ऊँट होते हैं, उसके बारे में कुछ तफसील भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से 2 काफिर कत्ल हो गए गलती से। अब उन 2 काफिरों की दियत अदा करनी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिन जिन कबीलों से मुआहदे किए थे कि मुश्किल में हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ देना, उनमें से एक कबीला था बनु नज़ीर, जो यहूदियों का कबीला था। आप उनके पास गए और उनसे जाके कहा कि भाई हमारे बंदे से 2 बंदे कत्ल हो गए हैं, हमने दियत अदा करनी है, तो तुम हमारा ताउन करो, हमें इसमें हिस्सा डालो, हमारा तुम्हारे साथ मुआहदा हुआ है। तो बनु नज़ीर यहूदियों का जो कबीला था, उसने कहा कि आप आ जाएं, हम ताउन करेंगे और हम मिल के 2 काफिरों की दियत अदा करेंगे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम खुद उनके पास गए और आपके साथ बड़े बड़े सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। बनु नज़ीर के लोग जहाँ रहते थे मदीना में, वहाँ आप गए और आप एक दीवार के साथ बैठ गए। उसी वक्त यहूदियों ने ये साजिश की कि इस नबी के ऊपर दीवार के पीछे से एक पत्थर गिरा देते हैं, बस ये नबी ख़त्म हो जाएगा और सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने बज़रिया वही नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी कि इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से उठ के चले गए। और यूँ उठे कि जिस तरह बंदे ने क़ज़ाए हाजत के लिए उठना होता है तो वो बंदों के दरमियान से उठ के चला जाता है, नबी अलैहिस्सलाम इस तरह उठ के चले गए। अब सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अभी आते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आए ही नहीं। सहाबा को नहीं पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम किस इरादे से उठे हैं, और पता नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं था कि यहूदियों का क्या इरादा है। ये तो अल्लाह ने फिर आपको बतलाया और सहाबा को भी नहीं पता चल सका, इसलिए कि गैब तो फिर अल्लाह ही जानता है। सहाबा से बढ़कर कोई वली नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई अज़मत वाला नबी नहीं है। तो ना नबी अलैहिस्सलाम को यहूदियों की चाल का पता चल सका, अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए बतलाया, और खुद सहाबा इकराम को न पता चल सका कि नबी अलैहिस्सलाम किस इरादे से उठ के गए हैं। वो ताख़ीर हुई तो फिर पता चला कि ये
हम खुद पता करते हैं कि क्या हुआ। चुनाचे फिर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा आपके पीछे गए, आपसे जाके मुलाकात की। आपने फरमाया इन यहूदियों ने मेरे कत्ल का इरादा किया था, अब हम इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, अब हम इनको मदीना से निकालेंगे। चुनाचे फिर वो एक लंबा वाक़या है, उसके ऊपर पूरी एक सूरत है, 28वें पारे की एक सूरत है, सूरह हश्र, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस सूरत के अंदर अल्लाह ने ये वाक़या बयान किया है। इसी वजह से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सूरह हश्र का नाम देते थे सूरह बनी नज़ीर। कहते हैं ये सूरह बनी नज़ीर है इसलिए कि इसमें बनु नज़ीर का वाक़या बयान हुआ है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम फिर उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, आपके सहाबा गए और उनको मजबूर किया कि वो जगह छोड़ दें। फिर इस तरह बनु नज़ीर का जो कबीला था यहूदियों का, वो मदीना से निकल गया और चला गया खैबर। हाँ, चला गया खैबर। फिर आखिर में इनको खैबर से भी निकाल दिया गया, लेकिन इस वक्त ये खैबर चले गए। अब इन बनु यहूदी बनु नज़ीर को तकलीफ़ थी कि हमें मदीना से निकाला गया, गलती इनकी अपनी ही थी, नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया था, अब इनको निकाला गया, ये चले गए खैबर में। इनको इस बात की तकलीफ़ थी, चुनाचे ये फिर गए मक्का। कहाँ गए? मक्का। और मक्का के जाके जो बड़े बड़े सरदार थे उनको कहा कि भाई वो तुम्हारे से ही जो लोग निकल के गए थे, उन्होंने तो वहाँ हमारा जीना तंग किया है, तो तुम उसके खिलाफ़ क्यों नहीं लड़ते, तुम उनके खिलाफ़ क्यों नहीं जंग करते? तो कुरैशी जो मक्का के सरदार थे ना, उन्होंने यहूदियों से कहा, जो यहूदियों का एक सरदार गया था, 7 बंदे लेके गया था, कि तुम ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दीन अच्छा है कि हमारा दीन? अब यहूदियों को ये पता था कि दीन किसका अच्छा है, नबी अलैहिस्सलाम का, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम कुरान को मानते थे और यहूदी तौरात को मानते थे, वो भी अहले किताब थे और वो भी अल्लाह की तौहीद के किसी न किसी दर्जे में कायल थे, ईसाइयों से अच्छे थे। यहूदियों की तौहीद ईसाइयों से अच्छी है, तौहीद के हवाले से यहूदी ईसाइयों से कई दर्जा बेहतर है। तो यहूदियों ने कहा कि आपका दीन ज़्यादा बेहतर है, नबी का दीन बेहतर नहीं है। हालांकि इनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम का दीन बेहतर है। मुशरिकीन तो मुशरिकीन हैं, वो तो अल्लाह के अलावा कितने बुतों को पुकारते हैं, लेकिन छुपा गए। तो कुफार को भी यकीन नहीं है, मक्का के लोगों को भी यकीन नहीं है। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ, गिलाफ़े काबा को पकड़ो, काबा की दीवारों के साथ चिमट जाओ और वहाँ जाके ये कहो कि तुम्हारा दीन सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उनका दीन गलत है, वो झूठे हैं। काबे के गिलाफ को पकड़ के कहो, काबे की दीवारों के साथ चिमट कर ये कहो, फिर हम तुम्हारी बात माने। यहूदी तैयार हो गए, चले गए और जाके ऐसे ही कह दिया। अब काफिरों को भी यकीन हो गया कि ठीक है ये हमारे साथ है। तो यहूदियों ने मक्का के लोगों को तैयार कर लिया ना, मना लिया। गुस्सा क्या था कि मदीने से हम निकालेंगे, गुस्सा ये था कि हम मदीने से निकाले अपनी करतूतों की वजह से गए थे, लेकिन बहरहाल इनको गुस्सा था, दुश्मन का काम चाले चलना ही होता है। इन्होंने पहले मक्का के लोगों को तैयार किया, फिर इर्द गिर्द के कुछ 6-7 कबीले थे, सब कबीलों को तैयार किया। कबीला असलम, कबीला अशजा, कबीला बनु किनाना, कबीला गतफान, कबीला फजारा, ये जितने कबीले थे इन सब को तैयार किया। जो तैयार नहीं होता था उसको लालच दी कि हम तुम्हें खजूरें देंगे, इतनी खजूरें देंगे साल की, तुम हमारे साथ चलो। चुनाचे मक्का के लोग भी और इर्द गिर्द के कबीले सारे तैयार हो गए। अब ये सारे तैयार हो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आ रहे हैं। ये कितने लोग थे, इनके बारे में जो रिवायात के अंदर आता है, कम से कम तादाद 10,000 की है, फिर बाद रिवायतों में 15 भी आता है, लेकिन कम से कम जो तादाद बताएगी वो कितनी, 10,000। और ये सारे के सारे आ गए। नबी अलैहिस्सलाम को भी पता चला, आपने भी तैयारी की, सहाबा से मशवरा किया कि ऐसे हालात में कि जब पूरा कुफ्र हमारे खिलाफ आ चुका है, काफिर चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, है तो मुसलमानों के खिलाफ ही। काफिर चाहे यहूदी हो तो चाहे है तो मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए काफिर जितने भी हैं हमारी नज़रों में सब एक हैं।
क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक ही मिल्लत है, वो चाहे वो जैसे भी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुशरिकीन हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़। आगे सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि इनके ख़िलाफ़ क्या करना चाहिए, और ये दिन सख्त सर्दी के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ये मशवरा दिया, क्योंकि वो फ़ारिस से आए थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फ़ारिस के अंदर जब लोगों को इस तरह के ख़तरे होते हैं तो वो दुश्मन से बचने के लिए खंदकें खोदते हैं, गड्ढे खोदते हैं, तो आप भी ऐसा ही करें कि खंदकें खोदें, गड्ढे खोदें, ताकि कुफ़ार आपके पास आ ही ना सकें, जंग हो ही ना सके। तो नबी अलैहि सलाम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। ये तरीका जो खंदकें खोदने का था, ये मुसलमानों का था कि काफिरों का? काफिरों का, फ़ारसियों का था। लेकिन मसलहत के पेश नज़र ऐसा काम किया जा सकता है, हमारे दीन के ख़िलाफ़ ना हो तो ऐसा काम किया जा सकता है। तरीका काफिरों का था ये खंदकें खोदना, लेकिन नबी अलैहि सलाम को सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने बताया, नबी अलैहि सलाम ने कहा ये ठीक तरीका है, हम इसी को अपनाएंगे। चुनांचे फिर आपने सहाबा की जमातें बनाई, 3.5 मील लंबी खंदक खोदी गई, 3.5 मील लंबी 3.5 मील, और 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी, चौड़ाई भी 5 गज और गहराई भी 5 गज। नबी अलैहि सलाम ने 10-10 सहाबा की टोलियां बनाई कि तुम खंदकें खोदो, हर एक को मखसूस हिस्सा दे दिया कि तुम फलां फलां जगह से खंदकें खोदना। उस वक़्त जो मदीना था ना, मदीना, उसके 3 अतराफ़ ऐसे थे कि उसमें या तो बागात थे या लोगों के घर थे। एक तरफ खाली थी, वो थी शमाल की, बाकी तीनों तरफों में या तो बागात थे या मकानात थे। अब ज़ाहिर है उस तरफ से तो हमला हो नहीं सकता था, वो तो अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम बन गया कि बागों की वजह से हिफाजत हो गई और मकानात की वजह से हिफाजत हो गई। एक तरफ खाली थी, तो नबी जो शमाल वाली तरफ थी ना, उधर से ही काफिरों ने आना था। नबी अलैहि सलाम ने उसी रास्ते पर खंदकें खुदवा दी, और मैंने बता दी 3.5 मील लंबी और 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी, ये फिर खंदकें खोदी गई। साहबा ने भूख की हालत में खंदकें खोदी, पथरीली ज़मीन में, ये तो हमारी मिट्टी की ज़मीन है, यहाँ गड्ढा खोदना हो तो मुसीबत पड़ी होती है। तो सहाबा इकराम ने फिर खंदकें खोदी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने ये मशवरा दिया था कि खंदकें खोदी जाएं, ये खंदक खोद रहे थे कि खंदक खोदते खोदते आगे एक ऐसा पत्थर आ गया जो टूट ही नहीं रहा था, और ये फिर नबी अलैहि सलाम के पास आए। नबी अलैहि सलाम से आकर कि या रसूल अल्लाह, ये पत्थर है, ये टूट ही नहीं रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फिर उस जगह पे उतरे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 3 दफ़ा कुदाल मारी। वो कुदाल मारी जाती है जिससे फिर वो पत्थर टूटता है, तो आपने 3 दफ़ा कुदाल मारी। हर मरहले में वो कुदाल टूटती गई। 3 मरहले, जब 3 कुदालें आपने मारी तो 3 दफ़ा मारने के साथ वो बिल्कुल रेजा रेजा हो गई। लेकिन जब आपने पहली दफ़ा कुदाल मारी थी उससे रोशनी निकली थी, दूसरी दफ़ा कुदाल मारी उससे भी रोशनी निकली, तीसरी दफ़ा कुदाल मारी उससे भी रोशनी निकली, और आपने हर दफ़ा फिर इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली दफ़ा कुदाल मारी थी मुझे किसरा फ़ारिस के महल्लात दिखाए गए, दूसरी दफ़ा जब कुदाल मारी तो मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए, तीसरी दफ़ा जब कुदाल मारी तो मुझे सनआ और यमन के महल्लात दिखाए गए, और अल्लाह ने मुझसे ये वादा फरमाया ये जितने भी महल्लात हैं, ये सारे के सारे महल्लात अल्लाह ताला आपके हाथ पे फ़तह अता करेगा, अल्लाह आपको फ़तह देगा। आपने ये बात बताई थी, जब आपने ये बात बताई तो मुनाफिकीन कुछ मुनाफिकीन वगैरह तो मुनाफिक पीछे ही थे, तो मुनाफिकीन ने फिर मजाक उड़ाया कि खाने के लिए कुछ है नहीं है, खाने के लिए नबी अलैहि सलाम खुद भूख की हालत में थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसर और किसरा फ़तह करेंगे। लेकिन एक वक़्त आ गया फिर मुसलमानों ने कैसर और किसरा को फ़तह कर लिया मुसलमानों। अल्लाह ने तो कहा था कि ये अल्लाह ताला आपके हाथ पे फ़तह करेगा, लेकिन ये वादा पूरा हुआ सहाबा के ज़रिए से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये सारे ममालिक में फ़तह हो गए, अल्लाह ने फिर फ़तह अता फरमाई।
अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब टोलियाँ बनी ना, तो मुहाजिरीन के साथ अंसार के साथ उन्हीं को जो तकसीम कर रहे थे, तो हज़रत सलमान फ़ारसी ये ना मुहाजिरीन में से थे ना अंसार में से थे, ये तो फ़ारिस से आए थे, ना ये मक्का के थे ना ये मदीना के थे। सलमान फ़ारसी ये मक्का वालों में भी शामिल नहीं कि मुहाजिरीन इनको अपने साथ शामिल कर लें, और अंसार में से भी नहीं। लेकिन हुआ यह कि दोनों अपनी तरफ खींच रहे थे। मुहाजिरीन कहते थे ये हमारे साथ मिल जाएँ, इसलिए कि उन्होंने मशवरा दिया ना, तो नबी अलैहि सलाम ने वो मशवरा, तो एक इज़्ज़त हो गई, इनका मशवरा कबूल किया गया। तो मुहाजिरीन अपने साथ मिलाएँ, अंसार अपने साथ मिलाएँ। उस वक़्त भी नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सलमान हम अहले बैत में से हैं, हम इसको अपने साथ मिलाते हैं। क्योंकि मुहाजिरीन तो ज़ाहिर है वो मुहाजिरीन थे, अंसार थे। तो नबी अलैहि सलाम ने सलमान फ़ारसी को फिर कहा ये हम अहले बैत में से हैं, इनको फिर अपने साथ मिलाया, अपने अंदर शामिल फरमाया। ये इनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी। तो बार खंदक खोद दी गई, 6 दिन में खंदक मुकम्मल हुई थी। 6 दिनों के अंदर खंदकें मुकम्मल हुई। अब आप अंदाज़ा करें, भूख लगी हो और बंदे खुदाई कर रहे हो, और खुदाई भी किसकी? अरब की ज़मीन की। तो ये ईमानी जज्बे के बगैर तो फिर मुमकिन नहीं है ना, ईमानी जज्बे के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और उस वक़्त के हालात का अगर आप गौर करें कि हालात की संगीनी कितनी थी। सारा अरब आ गया ना नबी अलैहि सलाम के ख़िलाफ़। उस वक़्त मदीना के अंदर बनु कुरैज़ा का जो कबीला था वो मदीना के अंदर था, ये भी यहूदियों का कबीला था। बनु नज़ीर को तो निकाल दिया ना, वो मैंने आपको बता दिया। बनु कुरैज़ा मदीना के अंदर ही था। अब आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं। बनु कुरैज़ा चूँकि मदीना के अंदर था, तो ये जो काफर आए थे ना मक्का से, और बनु नज़ीर जिन्होंने मक्का वालों को तैयार किया था, मैंने पहले बता दिया, ये सारे कुछ बंदे मिल के बनु कुरैज़ा के पास आए और आके अर्ज़ की कि हमारे साथ मिल जाओ। पूरा अरब मोहम्मद के ख़िलाफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा हो चुका है, तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। उसने कहा, बनु कुरैज़ा वालों ने कहा, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। मोहम्मद और उसके असहाब गालिब आकर रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन बातचीत चलती रही, गुफ्तगू होती रही। आखिरकार ऐसा हुआ कि बनु कुरैज़ा जो मदीना के अंदर रहते थे, अंदर के लोग ये भी तैयार हो गए, ठीक है हम तुम्हारा साथ देते हैं। नबी अलैहि सलाम को जब पता चला, आप बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए। आपने इस बात की तहकीक के लिए चंद सहाबा को रवाना किया कि जाओ बनु कुरैज़ा कबीले के पास और उनसे जाके पूछो तुम्हारा क्या इरादा है। और आपने फरमाया, अगर बनु कुरैज़ा के कबीलों ने कुफ़ार के साथ मिल जाने का तुम्हें बताया ना, तो फिर इधर मेरे पास आके खुल के ना बताना, फिर डके चुके अल्फाज में बात कर देना। और उस कबीले ने अगर मुसलमानों के साथ मिल जाने का तुम्हें बताया, तो फिर मुझे आके खुल के बताना। ये नबी अलैहि सलाम की बसीरत थी कि अगर बनु कुरैज़ा कुफ़ार के साथ मिल जाएं और इधर आके मुसलमानों को पता चल जाए, तो मुसलमानों के तो हालात बदल जाएंगे, मुसलमान ज़हनी तौर पे परेशान हो जाएंगे। चुनांचे नबी अलैहि सलाम ने चंद सहाबा को रवाना किया, बनु कुरैज़ा के पास गए, उनसे जाके कहा, भाई तुम किन के साथ हो? कुफ़ार के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो? तो बनु कुरैज़ा ने कहा, कौन सा मोहम्मद? वो कौन है? उन्होंने कहा, जिससे तुमने वादा किया है। उन्होंने कहा, कोई वादा नहीं है, कोई अहद व पैमान नहीं है, किसी से हमारा कोई वादा नहीं है। अब नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा था कि अगर वो कुफ़ार के साथ मिल गए तो फिर मुझे दबे लफ्ज़ों में बताना, खुल के ना बताना। चुनांचे वो सहाबा जब नबी अलैहि सलाम के पास आए तो फिर बस इतना कहा, अज़ुल और कारा, अज़ुल और कारा। ये अज़ुल और कारा 2 कबीले थे, इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा दिया था। उन्होंने आगे क्या कहा, अज़ुल और कारा। बस नबी अलैहि सलाम समझ गए, जिस तरह अज़ुल और कारा ने हमें धोखा दिया था, अब ये भी हमें धोखा देगा। नबी अलैहि सलाम को समझ आ गई। अब नबी अलैहि सलाम हो गए बहुत परेशान। इस परेशानी का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी है, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फ़ला मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर।
जब दुश्मन ऊपर से भी आ गया था, नीचे से भी आ गया था, मदीना के अंदर दुश्मन बनु कुरैज़ा खिलाफ वर्जी कर दी और बाहर काफिरों का इतना बड़ा लश्कर वो हमलावर हो गया, अंदर भी दुश्मन बाहर भी दुश्मन। वही ज़ाग़तिल अबसार, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई, अब बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, और तुम्हारा दिल गले तक आ गया, तुम्हारा दिल गले तक आ गया कि बस मरने के करीब थे। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे कि अब क्या बनेगा, अल्लाह की मदद किस शक्ल में आएगी। हुनालिका बुतुलियल मुमिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ये वो वक्त था कि जब मोमिनीन सख्त आजमाइश के अंदर आ गए, वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और मोमिनों को सख्ती के साथ हिला दिया गया। जिस तरह ज़लज़ला आ जाए तो इमारतें नहीं हिल जाती, ये वही लफ्ज़ है, वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, सख्त हिल के मुसलमान अब क्या बनेगा, ये हालत बन गई। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर दिलों के ऊपर रोक डाल दिया, उनके आगे आने की उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। अब कुफार मक्का जो थे, जिनके खिलाफ नबी अलैहि सलाम ने खंदक खोदी थी, उन्होंने फिर फैसला किया कि अब हम खंदकों को क्रॉस करेंगे। अब ज़ाहिर खंदक 5 गज तो वो गहरी है, अब पहले तो अंदर घुसेंगे ना, फिर छलांग लगाएंगे, फिर इतनी आसानी से भी बाहर नहीं निकला जाएगा। चुनांचे फिर कुछ काफिरों ने हिम्मत की, वो फिर आगे आए, उन्होंने आके मुकाबला भी किया। बस इस पे मैं फिर 1-2 वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ, बाकी वाक़या फिर आपको अगले जुम्मे सुनाया जाएगा। अमर बिन अब्द वद एक ये आया, इसने वो खंदक क्रॉस की, सामने आया और उसने कहा कोई है मुकाबला करने वाला, तो इसका मुकाबला करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पहले आके उसको दावत दी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लो। तो ये कहता मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ईमान लाने की, इस्लाम कबूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा फिर मेरे से मुकाबला करो। उसने कहा तुम बच्चे हो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता। हज़रत अली ने कहा मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। इसको फिर गुस्सा आया, इसने फिर वार किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। वो वार हज़रत अली के सर के ऊपर लगा, कोशिश की हज़रत अली ने रोकने की, वो रुका लेकिन सर के ऊपर लगा। फिर हज़रत अली ने दोबारा वार किया, हज़रत अली के वार को ये फिर बर्दाश्त ना कर सका और हज़रत अली का एक ही वार था, एक ही वार के अंदर इस बहादुर को हज़रत अली ने कत्ल कर दिया। नारा बुलंद हो अल्लाहु अकबर। मुसलमानों को पता चल गया कि काफिर मारा गया, ये बहुत बड़ा पहलवान था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको मारा था। इसी दौरान एक और काफिर था अब्दुल्ला बिन नौफल, वो भी खंदक क्रॉस करके आया, उसको भी मारा गया, बल्कि वो खुद ही मर गया। वो इस तरह मर गया कि वो जब खंदक के अंदर गिरने लगा ना, तो वो उसके सही तरह गिर सका, उसकी जो गर्दन थी वो नीचे ज़मीन पे लगी और उसी पे वो मर गया। नबी अलैहि सलाम ने जब देखा कि ये तो मर गया है, तो काफिरों ने ना कुछ चीज़ भेजी, ऊँट भेजे या कोई इस तरह की चीज़ें भेजी कि ये ले लो और इसकी लाश दे दो। होता है ना, कैदी छुड़ाते हैं, बंदे लेते देते हैं, जब इस तरह बंदे मारे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये खुद भी खबीस था, काफिर जो था, और इसके बदले में जो रकम आ रही है वो भी खबीस है। हमें ना इन पैसों की ज़रूरत है ना इसकी लाश की ज़रूरत, ले जाओ इसको, पैसे भी ले जाओ और अपनी लाश भी ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चुनांचे आपने ना वो कीमत ली, ना ही वो लाश को अपने पास, वो काफिर की लाश थी, आपने उसको दुत्कार दिया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का इरशाद है, इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह को सबसे बुरे लोग ज़मीन के ऊपर चलने वाले जितने भी हैं, सबसे बुरे लोग वो लगते हैं जो ईमान कबूल नहीं करते। सबसे बुरे लोग इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू, ज़मीन के ऊपर चलने वाले जितने भी हैं, सबसे बुरे लोग वो हैं जो ईमान कबूल नहीं करते। तो आलम है तो खबीस है, ये मलऊन है, इसके बदले में जो रकम आ रही है वो भी खबीस और मलऊन है। ना हमें इस रकम की ज़रूरत है, ना इसकी लाश की ज़रूरत। वापस का तो सुना है।